नमस्कार। आज हम बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, मिठाई वाला। परोपकार और प्रेम की कहानी। इसके कुछ अंशों को हम जरा गहराई से देखेंगे। हाँ नमस्कार। ये एक कहानी है एक फेरी वाले की, बड़ा रहस्यमय सा। बिल्कुल, वो मौसम के अनुसार अलग अलग चीजें बेचता फिरता है। कभी खिलौने ले आया, कभी मुरली और कभी मिठाइयाँ। हाँ, और सवाल यही उठता है कि ये इतना अनोखा क्यों है, क्यों वो हर बार कुछ नया ले आता है और इतनी सस्ती चीजें। सही कहा। मतलब वो सिर्फ एक आम फेरी वाला तो नहीं लगता। बिल्कुल। उसकी आवाज में भी कुछ खास बात है ना? हाँ, जैसे कि वो बेचता है। हाँ, तरीका भी अलग है और दाम तो ऐसे कि यकीन ना हो लागत भी निकलती होगी या नहीं। बिल्कुल, यही से तो असल बात शुरू होती है। उसकी कहानी की परतें खुलती हैं। और हाँ, उसकी कहानियों का तो जिक्र करना, मिठाइयों का भी जिक्र करना, रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, जाकेदार भी। और ये भी कहा गया है कि सेहत के लिए मतलब खराब नहीं है, अच्छी हैं। लगता है इनकी मिठाइयों के मिठास के पीछे भी ना कोई गहरी कहानी छिपी है, शायद थोड़ी कड़वी भी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहानी में एक मोड़ आता है जब रोहिणी जी एक पात्र हैं, वो उसे पहचान लेती हैं। अच्छा, हाँ, उन्हें लगता है कि ये वही है जो पहले खिलौने लेके आया था, फिर मुरली भी। तो उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, आखिर माजरा क्या है? जानना चाहती है कि माजरा क्या है, ये सब क्या है। और वो हिम्मत करके पूछ ही लेती है आखिर में। बिल्कुल भाई, तुम ये इतनी सस्ती चीजें क्यों बेचते हो, तुम्हारा तो खर्चा ही नहीं बचता होगा। हाँ, मुनाफा तो छोड़ो, शायद लागत भी पूरी नहीं होती होगी। और ये सवाल सीधा उसके दिल को छू जाता है। यहीं पर कहानी का सबसे भावुक मोड़ आता है। फिर वो फेरी वाला अपना राज खोलता है, अपना अतीत बताता है। कैसा अतीत? एक खुशहाल अतीत, जब उसके पास सब कुछ था, अच्छा खासा घर बार, व्यवसाय, परिवार भी? हाँ, भरा पूरा परिवार, पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, सब कुछ जाहिर चल रहा था। लेकिन फिर जाहिर है कुछ हुआ होगा। वक्त का खेल देखिए, एक हादसा जिसमें उसने अपना सब कुछ खो दिया। सब कुछ मतलब परिवार, खुशियाँ, सब कुछ एक झटके में चला गया। सोचकर भी दुख होता है। बिल्कुल। इतने बड़े सदमे से गुजरना बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। और वो इस दुख से निपट कैसे रहा है। कैसे, वो क्या करता है? वो बताता है कि गली मोहल्लों में उनमें अपने खोए हुए बच्चों को देखता है। अच्छा। उनकी छवि, हाँ। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनकी शरारत उसे अपने बच्चों की याद दिलाती है। तो इसका मतलब जो फेरी लगाता है, इतना सस्ता सामान बेचता है, ये सब पैसे के लिए नहीं है? नहीं, पैसों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं लगता। ये उसके अंदर जो खालीपन है ना, उसको भरने का एक तरीका है शायद। तो क्या हम इसे परोपकार कहेंगे या अपने दर्द को उससे कम करने की कोशिश है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो ये ऊपर से देखने पर परोपकार ही लगता है, दूसरों की मदद। हाँ, अगर आप गहराई में देखें तो उसकी तरह एक जरूरतमंद बन गई हो, मानो एक वैज्ञानिक जरूरत। कैसे, जरा समझाइए। देखिए, वो बच्चों को जरूरत चीज देता है और सस्ती भी देता है, मिठाई हो या खिलौना। जब वो उनके चेहरों पर खुशी देखता है ना, हाँ, तो वो खुशी असल में उसके घाव पर मरहम का काम करती। तो वो अपनी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। बिल्कुल, ये सिर्फ दूसरों को खुशी देना भर नहीं है, ये दूसरों की खुशी में अपने होने का, अपने अस्तित्व का मतलब नहीं है, मतलब ढूंढना है। ये दिलचस्प है। ये एक तरह का सेल्फ हीलिंग जैसा है, अपने दुख को दूसरों की मुस्कान में बदल देना। हाँ हाँ, आपने सही समझा। ये दुख तो है, पर उसे एक सकारात्मक दिशा देना है। मानव विज्ञान में उसे शायद सब्लिमेशन कहते हैं, जहाँ आप अपने नकारात्मक भावनाओं को किसी रचनात्मक या सामाजिक रूप से उसे एक उपयोगी काम में बदल देना। अच्छा, तो वो अपना जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो अपने समाज के बच्चों को देकर कर रहा है। एक तरह से हाँ, ये उसके लिए एक थेरेपी जैसा बन गया है, उसे सुकून मिलता है एक तरह से। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये तरीका हमेशा के लिए उसके लिए ठीक है? क्या दूसरों में अपनों की छवि देखना भावनात्मक रूप से लंबे समय तक स्वस्थ होता है? कहानी इस पर कोई सीधा फैसला नहीं देती, वो पाठक पर छोड़ देती है। लेकिन वो ये दिखाती है कि उसे इस काम में अजीब सी शांति मिलती है, एक संतोष मिलता है। बच्चों की आवाजें सुनना, उनकी खुशी
खुशी देखना, उसके लिए यही अब जीने का सहारा है। तो फिर ये कहानी हमें अंत में सिखाती क्या है, इसका सार क्या निकाले हम? तो ये कहानी हमें सुख की जो पारंपरिक भाषा है ना, उसे चुनौती देती है। मतलब ये असली खुशी सिर्फ आने में नहीं बल्कि देने में है, खासकर तब जब आपके पास दुनिया देने के लिए दुनियावी चीजें ज्यादा ना हो, सिवाय थोड़े से प्यार, थोड़ी सी खुशी बांटने के लिए। हाँ, मिठाई वाला हमें यही दिखाता है कि कितना भी गहरा दुख क्यों ना हो, उसे सेवा और उसे प्यार से एक सकारात्मक ताकत में बदला जा सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ जीना नहीं है, अपने दर्द को एक मायने देना है और एक अर्थ देना है। और ये कहानी हमें अपने आसपास देखने को भी कहती है ना? हाँ बिल्कुल, कितने लोग हमें रोज मिलते हैं, साधारण से दिखते हैं और उनके अंदर कितनी असाधारण कहानियां हैं, कितने अनकहे दुख छिपे हो सकते हैं। सही बात, उनके कामों के पीछे की वजह वो अक्सर हमारी सोच से ज्यादा गहरी होती है। बिल्कुल, वाकई ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम कभी रुककर अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं? उनकी छोटे छोटे कामों के पीछे छिपी भावनाएं, उनके संघर्ष और उनका प्यार। शायद हर मुस्कान के पीछे, फेरी के पीछे एक अनकही कहानी होती है।